पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और कई साल से विगत मतलब कि आप बहुत से संगठन में जुड़े हुए हैं, बहुत जगह मतलब कि जो है संगठन से सम्मानित किए गए हैं, प्रशासन से भी आप सम्मानित किए गए हैं। मुखिया के पद पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मुखिया के पद पे चुनाव लड़ने का जो मकसद है वो है पंचायत का सर्वांगीण विकास। क्योंकि पिछले 15 वर्षों से हम ये देखते आ रहे हैं कि जो भी इस पद पे प्रत्याशी हुए और चुनाव को जीते, उन्होंने वादा तो बहुत बड़ा बड़ा किया पब्लिक से, लेकिन उस पर खड़े नहीं उतर पाए। जिसका सबसे मुख्य कारण हमने जो परखा वो है शिक्षा। यहाँ के जो भी मुखिया पिछले 15 साल से अभी तक हुए हैं, वो सब लोग की शिक्षा दीक्षा अच्छी नहीं होने की वजह से वो पब्लिक को सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। वो पंचायत में शिक्षा के स्तर को उठा नहीं सके हैं। यहाँ पे जो भी सरकारी विद्यालय हैं, पहले के समय में सभी में अच्छी शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जाती थी, जहाँ हमारे अभिभावक लोग आज पढ़ लिख के इस मुकाम पे पहुँचे हैं। लेकिन आज जो शिक्षा का स्तर गिरता चला जा रहा है, ये हमारे लिए सबसे मुख्य जो है कारण हुआ, जिस वजह से मैंने मुखिया का चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया। राज्य सरकार केंद्र का बहुत सा योजना है पंचायत के अंदर में जो धरातल पर दिखाई नहीं देता। अगर आम जनता चुन के आपको मुखिया बनाते हैं तो किस तरह योजना से काम कीजिए? आम जनता को जिस तरह से मैं अभी जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो सही निर्णय ले सकें, और वो अगर हमारे किए गए जागरूकता अभियान के अनुसार एक सही निर्णय लेते हैं तो सरकारी जो भी योजनाएं आती हैं उनको उनके समक्ष जो है हर महीने का एक जो है चौपाल लगा के हम लोग जानकारी में देंगे। देन आफ्टर उसका जो है एक सूचीबद्ध कार्यक्रम होगा। आज सरकार के द्वारा प्रत्येक पंचायत में पंचायत भवन की सुविधा दी गई है, वहाँ पे आरटीपीएस केंद्र को स्थापित करने की सुविधा दी गई है, वहाँ डाटा ऑपरेटर को बैठना है, वहाँ पंचायत सचिव को बैठना है। लेकिन हमारे पंचायत में पिछले 15 वर्षों से ये चीज़ अभी तक होता नहीं आया है। जो भी मुखिया हुए हैं वो अपना पूरा का पूरा शासनकाल अपने घर और दरवाजे से ही चलाए हैं, जिसका कारण है कि तंत्र टूट चुका है और लोगों को परेशानी हो रही है। आप किन बिंदु को लेके आम जनता से वोट मांग रहे हैं? मेरा प्रमुख 2-3 बिंदु है जिसको लेके मैं लोगों के बीच हूँ, जिसमें सबसे प्रमुख है शिक्षा के स्तर को ऊपर करना। दूसरा है युवा बेरोजगारों को जो शिक्षित हैं और आज रोजगार के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण देकर और उन्हें उचित रोजगार से जोड़ना, ताकि वो अपना और अपने परिवार का जीवोपार्जन इस कोरोना काल में, इस आपदा के घड़ी में अपने घर, समाज, माता पिता के साथ रहकर कर सके। जीतने के बाद आपका फर्स्ट वजह से प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी फर्स्ट जो प्राथमिकता होगी, पहली प्राथमिकता ये होगी कि मैं अगर जीत जाता हूं तो मैं पंचायत भवन को एक ऑफिस नुमा जो है रूप दूंगा, और वहां पर प्रत्येक दिन 10 बजे से 3 बजे तक बैठने का रूटीन बनाऊंगा। पंचायत सचिव महोदय के बैठने का सिस्टम रहेगा, हमारे डाटा ऑपरेटर बैठेंगे, और सप्ताह में जो है कर्मचारी महोदय के बैठने का रूटीन रहेगा, ताकि हमारे आम जनता को किसी भी कार्य के लिए इस पंचायत से 18 किलोमीटर दूर हमारे कल्याणपुर प्रखंड जाने की ज़रूरत ना पड़े। जितने विधवा औरतें हैं, मैं विगत 1-1.5 वर्षों से काफ़ी वृद्धा और विधवा पेंशन भी अपने माध्यम से कराया हूं। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हर महीने मेरे जो सर्वेक्षण होंगे वो सर्वेक्षण के हिसाब से जो भी विधवा औरत होंगी उनका पेंशन करवाना, जितने वृद्ध हैं जिनका उम्र 60 वर्ष हो चुका है, हर महीने उनका अपडेट हो, ताकि उनका हम लोग जो है वृद्धा पेंशन करा सकें। तीसरा कि जितने भी विद्यालय अपने पंचायत में आज चल रहे हैं, उन सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में कैमरा लगाकर उसका मॉनिटरिंग करना, ताकि सरकार जिस मकसद से विद्यालय और आंगनबाड़ी का स्थापना किए हैं उसका जो है उद्देश्य पूरा हो सके। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर पंचायत के अंदर फैल रहा है, उसको कैसे दूर कीजिएगा? जब हम पंचायत भवन में बैठने लगेंगे, डेली वहाँ 6 घंटा समय देने लगेंगे अपने टीम के साथ,
तो एक एक चीज को हम मॉनिटरिंग करेंगे ग्रास रूट लेवल से, और हर एक मामला को वहां से हल करने का ऐसा तंत्र विकसित करेंगे कि भ्रष्टाचार हमारे पंचायत में प्रवेश ना कर सके। चूंकि आज के डेट में प्रत्येक लोग अपने फायदे और अपने काम के लिए लोगों के पीछे या प्रतिनिधि के पीछे दौड़ रहे हैं। उनको काम चाहिए, उनको फायदा चाहिए, उनको सही मार्ग चाहिए। ये नहीं मिलने का कारण जो लोग यहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं उनमें कई लोग ऐसे हैं जो प्रमुख पद पे रहते हुए अपने जिम्मेवारियों को नहीं समझते हैं, जिसका कारण है कि ये पब्लिक दरबदर ठोकर खा के किसी गलत आदमी के चंगुल में फंस के भ्रष्टाचार के शिकार होते हैं। इस बार ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना? 4 पद जो है से ईवीएम से होगा, 2 पद मतलब कि जो है से बैलेट पेपर से होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम से होगा, ये तो सरकार का काफी सुंदर निर्णय है, इसका मैं स्वागत करता हूं कि पहले के समय में बैलेट पे जो चुनाव हुआ करता था उसमें काफी वोट बोगस जाता था, और लोग सही, जो वृद्ध लोग हैं खासकर, वो सही जगह पे जो है अपना मतदान नहीं कर पाते थे। अंदर जाने के बाद उनको समझ में नहीं आ पाता था कि हम पहले किस पे मोहर लगाएं और किस तरह से लगाएं, जिसके कारण जो है वोटिंग का रेशियो जो है गड़बड़ हो जाता था। और इस बार ईवीएम से, चूंकि पहले से भी हम लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ईवीएम से पे वोट देते आ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए या कहीं के लोगों के लिए ईवीएम नया नहीं है, बस संख्या बढ़ी है। तो उसके लिए सरकार की ओर से भी जागरूकता चलाया जा रहा है। हम लोग भी विभिन्न संगठनों के माध्यम से जो भी वृद्ध और अशिक्षित लोग हैं उनके नजदीक जाकर उन्हें इससे ईवीएम से वोट करने का तरीका बताएंगे ताकि वो धैर्यपूर्वक वोटिंग अपना कर सकें। और ये पब्लिक में जा रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? पब्लिक में जाने के बाद मैं अपने बातों को पब्लिक के बीच रख रहा हूं, खासकर युवाओं के बीच रख रहा हूं, क्योंकि वैसे खासकर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं हमारे पंचायत में जो किसान हैं, जो आज भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अधिकतर ऐसे हैं जो आज बाहर अपना परिवार को चलाने के लिए बाहर पंजाब, दिल्ली जैसे जगहों पे कमा रहे हैं। तो उन सभी के बच्चे, लगभग 90% ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मैं अपने समक्ष बातों को उनके सामने रख रहा हूं और उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अब जो है हम लोग के गार्जियन का टाइम लगभग बीत चुका है, समय अब युवाओं का है। गार्जियन भी अब समय आ गया है कि गार्जियन हम युवाओं पे निर्भर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए आप लोगों को जागरूक होकर वैसे कैंडिडेट को चुन के निकालना होगा जो आपके बातों को समझे, आपके शिक्षा में इंटरेस्ट ले और आपके समस्याओं को सुने और उसका अविलंब जो है निराकरण करे। 2 साल से मतलब कि जैसे देश में कोरोना से लोग झेल रहे हैं और आपके पंचायत में भी प्रवासी मजदूर आए होंगे, क्या उनकी सेवा आप लोग किए थे? सरकार की ओर से तो कई योजनाएं चल रही हैं जिसका लाभ थोड़ा बहुत पब्लिक को तक पहुंच पा रहा है। खासकर हम लोग अपने माध्यम से, चूंकि मैं लायंस क्लब ऑफ चकिया का अध्यक्ष हूं, एक समाज सेवी हूं, पिछले 5 वर्षों से चकिया अनुमंडल में मैं कई जो है सामाजिक कार्यों को करता आ रहा हूं, जिसके उपलक्ष्य में मुझे 50 पुरस्कार भी विभिन्न संस्थान, मंत्रालय और प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। तो हम लोग पिछले 2 साल से अपने माध्यम से यहाँ के लोगों के बीच खादी के मास्क का वितरण, सैनिटाइजर का वितरण, साबुन का वितरण और साथ साथ जागरूकता जो है चलाते आ रहे हैं ताकि लोग कोरोना से बच सके। जितने लोग को परेशानी हुई उनको डॉक्टर से कांटेक्ट कराना, चकिया रेफरल हॉस्पिटल के जो भी प्रभारी हैं हमारे, उनका रेगुलर हम लोग को सपोर्ट मिला। प्राथमिक उपचार केंद्र हमारे आसपास जो भी लगे हुए हैं उनका रेगुलर हम लोग को सपोर्ट मिला है। और पंचायत के जो भी वैसे लोग ग्रसित हुए या उनको कोई भी परेशानी कोविड से हुई तो उनको जो है हम लोग आगे बढ़ चढ़कर सहयोग किए हैं ताकि उनका जो है वो दुख कम हो सके। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं इस बार इलेक्शन में आप खड़े हैं तो? आम जनता से मैं यही हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि
जिन्हें वो पिछले 10 साल 5 साल मौका दे के देख लिए कि वो क्या किए हैं आज तक पंचायत में, योजनाओं का कितना लाभ लोगों तक पहुंचा है, भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच चुका है, कम से कम इस चीज को कम करने के लिए और एक मजबूत तंत्र को स्थापित करने के लिए, ताकि एक एक चीज पे ध्यान दिया जा सके और पंचायत को एक आदर्श पंचायत, एक मॉडल पंचायत बनाया जा सके, इस कारण को लेते हुए, इस उद्देश्य को लेते हुए हमें एक मौका दें, ताकि मैं जो है 5 साल में इस पंचायत को इस जिला का नंबर 1 पंचायत और बिहार के टॉप 10 पंचायत में अंकित करा सकूं। आप कोरोना का वैक्सीन ले चुके हैं? जी, मैं ले चुका हूं। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से मैं यही अपील कर रहा हूं कि एक एक व्यक्ति जो शिविर लगाया जा रहा है सरकार के द्वारा, वहां जाके कोरोना का वैक्सीन लें और अपने आप को सुरक्षित रखें। विगत 3-4 माह में लगभग 2-3 कैंप का आयोजन भी हमारे पंचायत में किया गया, जिसमें हमें जिला प्रशासन का सहयोग भी मिला। मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और घर घर से बुलाकर कोविड सेंटर पर ले जाकर लोगों को वैक्सीनेशन कराया है। मेरे पंचायत में मेरी उम्मीद है कि लगभग 70 से 75% लोगों को वैक्सीन पड़ चुका है। परिचय बताया जाए। मेरा नाम सत्यम कार्तिकेय वत्स। मैं मुजफ्फरपुर RDS कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे कार्यरत हूं और साथ साथ अलायंस क्लब ऑफ चकिया का संस्थापक अध्यक्ष हूं, जिसके माध्यम से सामाजिक कार्यों को करता आ रहा हूं। और भावी मुखिया प्रत्याशी हैं? जी जी जी। आप पंचायत मनी छपरा, प्रखंड कल्याणपुर, जिला पूर्वी चंपारण। सभी को प्रणाम। मैं सत्यम कार्तिकेय वत्स, अध्यक्ष लायंस क्लब ऑफ चकिया एवं भावी मुखिया प्रत्याशी मनी छपरा पंचायत, समस्त जनता जनार्दन को तीज व्रत, विश्वकर्मा पूजा एवं गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। एक बार हमें भी मौका दें। धन्यवाद।